नमस्कार साथियों, जितने भी मेरे न्यू एडवोकेट भाई और बहनें हैं, उनका एक सवाल था, सर क्या क्रिमिनल केस में राजीनामा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। दो सवाल है, राजीनामा किया जा सकता है नहीं किया जा सकता। सबसे पहले अपन एक चीज जान लें, मेरा नाम एडवोकेट राजकुमार बटानिया है और आज अपन इस वीडियो में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको ये संपूर्ण पूरा वीडियो देखना चाहिए। जब आप वीडियो देखोगे तब पता चलेगा कि इसमें राजीनामा किया जा सकता है नहीं किया जा सकता। सबसे पहले अपन जान लें कि पहले सीआरपीसी चलती थी, अब बीएनएसएस चलती है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं समझौता। क्या क्रिमिनल में राजीनामा या कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या है, क्या होता है? जब तक आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे जानेंगे? राजीनामा मतलब दोनों पक्षकार यानी कि परिवादी और मुलजिम दोनों अगर बैठकर आपस में राजीनामा कोई घटना घटी उसमें वो राजीनामा करना तो उसमें वो राजीनामा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है ये, किसी में क्या प्रावधान है, सेक्शन 320 अगर अपन देखेंगे तो कंपाउंडिंग लगेगा। अब कंपाउंडिंग में भी दो प्रकार, एक तो विदाउट कोर्ट के परमिशन से और सेकंड कोर्ट की परमिशन से कॉम्प्रोमाइज आप कर सकते हो। अब अपन आ जाते हैं नए कानून 2023 में 1 जुलाई 2024 में कानून चेंज हो चुका है। तो उसमें क्या बदलाव आया, बीएनएसएस में क्या बदलाव आया? सबसे पहले तो सेक्शन में चेंज आ गया, पहले 320 था, अब 359 सेक्शन आ गया। अब इसमें भी कंपाउंडिंग और नॉन कंपाउंडिंग होता है। अब किन में राजीनामा किया जा सकता है? साधारण मारपीट में राजीनामा हो सकता है, अपमान करने में हो सकता है, आपराधिक धमकी दिए उसमें कुछ स्थिति है, जैसे कोई उग्रवादी देती है स्थिति, तो उसमें राजीनामा नहीं होगा, अन्यथा राजीनामा कुछ स्थिति होती है, उस स्थितियों के आधार पर राजीनामा किया जा सकता। अब और एक 490A में मतलब पति या उसके ससुराल वालों के तहत कुछ मामलों मतलब कोर्ट के अनुसार कुछ स्थिति अनुसार उसमें राजीनामा किया जाए। ये तो मोटे मोटे तौर पर आगे आपको। अब अपन जानते हैं, ध्यान रखो, हत्या, रेप, एग्जाम्पल के लिए इनमें कभी भी राजीनामा नहीं किया जा सकता। अगर दोनों पार्टी राजी करना चाहती है तो उसमें एविडेंस में चेंज कर ही आप उसमें राजीनामा नहीं है, एविडेंस चेंज करके उस पार्टी को आप बरी करा सकते हो। अब इसकी प्रक्रिया क्या है? अब प्रक्रिया क्या है? जब तक दोनों पक्षकार नहीं सहमत हो तब तक राजीनामा पेश नहीं किया जाएगा, और दोनों पक्षकार सहमत हो और कंपाउंडेबल हो तो पक्षकार राजीनामा पेश कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। कोर्ट एप्लीकेशन लगाने पर कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये राजीनामा लेना या नहीं लेना। अगर कोर्ट की परमिशन विदाउट परमिशन है तो आप पेश करते तो आता अन्यथा पहले आपको एक एप्लीकेशन कोर्ट परमिशन राजीनामा के लिए परमिशन की एप्लीकेशन लगानी पड़ी। एप्लीकेशन लगाने के बाद में आपको राजीनामा की एप्लीकेशन पेश करनी, ऐसे मतलब ये ध्यान है। अब जो मेरे न्यू एडवोकेट हैं उनके लिए बहुत ध्यान रखने की बात है। अगर आप न्यू एडवोकेट हैं, सबसे पहले देखो कि राजीनामा आपको सेक्शन पढ़ना है। अगर 1 जुलाई 2024 से पहले का मैटर है तो सीआरपीसी के तहत कंपाउंडेबल है या नहीं है, कोर्ट की परमिशन से होगा या विदाउट कोर्ट की परमिशन से होगा, वो आपको देखना पड़ेगा। सेकंड बात आपको ध्यान रखनी है, हमेशा जिस मामले में कोर्ट की परमिशन की जरूरत है तो वहां आप
पहले कोर्ट से परमिशन मांगो, फिर आप वहां राजीनामा पेश करो। ये नए वकीलों के लिए कह रहा हूं, पुराने वकीलों को ध्यान हो गए। और कुछ मामलों में आपको एफिडेविट भी देना पड़ सकता है। कई बार क्या होता है कि जैसे परिवादी है, विक्टिम है, विक्टिम 2-3 होते हैं। अगर आपने एक विक्टिम को लाकर राजीनामा पेश करने की कोशिश की तो उसमें नहीं होगा। जब तक सारे विक्टिम नहीं आएंगे तब तक राजीनामा नहीं होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, छोटी छोटी बातें हैं, बिल्कुल बारीकी चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर अब नया सेक्शन लागू, नया लॉ लागू है तो आपको बीएनएसएस की धारा 359 को अच्छे से पढ़ना है। कौन से वाले मामले में राजीनामा हो सकता है, नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया कि जिसमें साधारण मारपीट, अपमान करना, आपराधिक धमकी, उसमें भी कुछ स्थिति है, या 490A पहले बात कहूं उसमें, और जैसे कुछ मामले रेप, मर्डर, इनमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। तो ये बातें कुछ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सिंपल सा है, कंपाउंडेबल और कंपाउंडेबल कोर्ट परमिशन से राजीनामा किया जा सकता है और कुछ मामलों में नहीं किया जा सकता। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर कुछ भी इससे रिलेवेंट कोई भी आपका डाउट है, बेशक आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखे। और भी लॉ से रिलेवेंट कोई भी आपका क्वेश्चन है वो आप हमें कमेंट लिखे, उसका हम 100% आंसर देंगे। और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और अपने साथी और अपने फैमिली वालों को शेयर करो, और एक अच्छा सा कमेंट करो जिसे हम लोग मोटिवेट हो सके और आपके लिए नए नए वीडियो बना सके। और हमारे YouTube चैनल एडवोकेट राजकुमार भटानिया को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, जिससे आप कोर्ट की प्रक्रिया, लॉ के बारे में अच्छे से जान सको। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।